नमस्कार, मैं हूं आशीष चित्रांशी और आप देख रहे हैं द न्यूज लॉन्चर। चंद्रचूड़ जाते जाते खूब चर्चाओं में रहे, जब तक रहे खूब चर्चाओं में रहे और चर्चा हमेशा उम्मीदों के साथ होती रही कि चंद्रचूड़ हैं तो कुछ अच्छा करेंगे, चंद्रचूड़ हैं तो डेमोक्रेसी बचा लेंगे, चंद्रचूड़ हैं तो लोकतंत्र बचा लेंगे, चंद्रचूड़ हैं तो नाइंसाफी नहीं होने देंगे। लेकिन जाते जाते सब पर लीप करके गए। लीपने के बाद बहुत सारी रिपोर्ट हुई कि चंद्रचूड़ से क्या क्या उम्मीदें थी, लेकिन चंद्रचूड़ साहब का असली चेहरा जितनी बेबाकी से उद्धव ठाकरे ने दिखाया है, किसी पॉलिटिशियन ने नहीं दिखाया था। पत्रकारों ने कोशिश जरूर की है, पत्रकार करते भी रहते हैं, थोड़ी बहुत छोटी मोटी कोशिश हम भी करते हैं, लेकिन किसी पॉलिटिशियन ने इतनी बेबाकी से जो हकीकत है चंद्रचूड़ की, जो असली चंद्रचूड़ है, उसको किसी ने नहीं दिखाया था। उद्धव ठाकरे ने यहां तक कह दिया कि चंद्रचूड़ अगर न्यायाधीश नहीं होते तो ज्यादा बेहतर होता, न्यायाधीश के बजाय कुछ खास काम करते तो ज्यादा फेमस हो जाते। हालांकि उद्धव ठाकरे ने बाकी तमाम मुद्दों पर बोला, लेकिन जो चंद्रचूड़ पर बोला है, ये विषय चर्चाओं में आ गया। और जब चर्चाओं में आया है तो चंद्रचूड़ की इस हकीकत पर चर्चा करने के लिए एक ऐसे अधिवक्ता, जो अधिवक्ता के रूप में शायद देश में इकलौते हैं, या दुष्यंत दवे जैसे कुछ बड़े वकील भी हैं, वरिष्ठ अधिवक्ता हैं, गिने चुने लेकिन हैं, और उनमें भी अगर सबसे मुखर कोई है तो बलराज सिंह मलिक, जिन्होंने बड़े बेबाकी से, बिना झिझक इस न्यायिक व्यवस्था पर बड़े कठोर और गंभीर सवाल खड़ा किए हैं हमेशा। मैं मलिक साहब से ही पूछूंगा, जरा आज चर्चा हम लोग करते हैं कि वाकई चंद्रचूड़ साहब का असली चेहरा क्या था, जो दिखता था उसके पीछे क्या था। स्वागत है मलिक सर। जी जी, नमस्कार। नमस्कार। ये जो है, उद्धव ठाकरे ने बड़े गंभीर कुछ आरोप जड़े हैं, और मामला ऐसा है कि जो उद्धव ठाकरे से सीधा जुड़ा हुआ है। कई बार आपने सुना होगा, भाषणों में भाषण बड़ा अच्छा देते थे, टिप्पणियां बड़ी अच्छी करते थे चंद्रचूड़ साहब, टिप्पणी खूब जोरदार टिप्पणी कर दिया और उसी टिप्पणी पर दिन भर उनके नाम की चर्चा होती थी। उद्धव ठाकरे की सरकार गिरी, उसके बाद तोड़ फोड़ करके भाजपा सत्ता में आई, मामला सुप्रीम कोर्ट में गया। चंद्रचूड़ साहब ही वो शख्स हैं जिन्होंने कहा अगर उद्धव ठाकरे ने इस्तीफा नहीं दिया होता तो उनकी सरकार को हम कंटिन्यू करते। जो कुछ भी हुआ है वो ठीक नहीं हुआ है संविधान के मुताबिक। लेकिन वही चंद्रचूड़ हैं, रिटायर हो गए, लेकिन जो शिवसेना में डिवीजन हुआ था, राजीव कुमार ने जो शिंदे की शिवसेना को असली बता दिया था, जाते जाते चले गए, लेकिन फैसला नहीं दिया। सोचिए, आप कल्पना कीजिए, ये न्यायिक व्यवस्था पर कितना गंभीर सवाल है कि एक पार्टी में दो फाड़ हो गए, मामला सुप्रीम कोर्ट में है, लोकसभा चुनाव हो गया, विधानसभा चुनाव भी अब हो ही गया, अब क्या बचा है। लेकिन उस पार्टी और उस राज्य की वो सबसे प्रमुख पार्टी में से एक है, उस पार्टी के भीतर के विवाद पर सुप्रीम कोर्ट फैसला नहीं दिया। ये देश के राजनीतिक सिस्टम के साथ कितना बड़ा खिलवाड़ था न्यायिक व्यवस्था का। अब इसे अगर डील कहें तो डील भी हो सकती है। तो ये उद्धव ठाकरे ने जो कहा है, कहा कि न्यायाधीश के बजाय अगर टिप्पणीकार होते तो ज्यादा बेहतर था, किसी लॉ कॉलेज में प्रोफेसर होते तो ज्यादा ये फेमस हो जाते, ये न्यायाधीश के रूप में नहीं ठीक आदमी रहे। मलिक साहब। उद्धव ठाकरे सही कह रहे हैं, मैं तो ये कह रहा हूँ, ऐसे आदमी, अच्छा टीचर वही होता है जो न्यायाधीशों से भी आगे की सोचता है, और अच्छे लोग तैयार करता है जो आगे जाके बेहतर न्यायाधीश भी साबित हों, और अच्छे वकील भी। टीचर का तो काम सबसे सर्वोपरि है। तो न्यायाधीश होते हुए उन्होंने जो किया, या खास तौर पे महाराष्ट्र वाले केस में इस्तीफा नहीं देते तो हम उनको अ, सरकार उनकी चलने देते। अरे, हाँ। आर्टिकल 142 में इतनी पावर है, अगर दबाव में इस्तीफा दिया है किसी ने, और किसी
उस वजह से, अनकॉन्स्टिट्यूशनल वजह से इस्तीफा देना पड़ा किसी को, अपनी इज्जत और डिग्निटी की वजह से, तो सुप्रीम कोर्ट उनकी बहाली कर सकती थी। और जिस तरह से सुप्रीम कोर्ट में मामला चला, मैं पहले भी टिप्पणी कर चुका हूं कि असली शिवसेना कौन, असली शिवसेना वो होती है, पॉलिटिकल पार्टी वो असली होती है, क्योंकि ये देश में सर्वोपरि जनता है और पॉलिटिकल पार्टी में उसके मेंबर्स हैं, आम मेंबर्स, उसके कितने एमएलए, ये कोई लेना देना नहीं। 5 साल के लिए चुने जाते हैं और लोगों ने कैसे वोट दिया, किन परिस्थितियों में वोट दिया है, उनको देना भी चाहते थे कि नहीं देना चाहते थे, मगर पार्टी के वर्कर ही पार्टी का भविष्य और किसकी पार्टी है वो तय करते हैं। इसमें मैं कहूँगा सारा तंत्र फेल हुआ डेमोक्रेसी की स्थापना में और पार्टी के मामले में भी, कि पॉलिटिकल पार्टी किससे संबंधित होती है। पॉलिटिकल पार्टी इस देश के उन लोगों से संबंधित होती है जो उसके मेंबर होते हैं, न कि उनसे संबंधित होती है जो उसके एमएलए और एमपी होते हैं। एमएलए एमपी तो उसके एक तरह से फ्रूट हैं, असली कर्णधार, असली आधार जनता है, उसकी मेंबरशिप आधार है, और उसकी मेंबरशिप के आधार पे ना फैसला इलेक्शन कमीशन ने दिया और ना सुप्रीम कोर्ट इसमें कुछ कर पाई। और बड़ी बात यह है, इसको मैं क्या कहूँ, इसको बहुत सारे देशों में जुडिशियल करप्शन भी कहा जाता है, जुडिशियल इनकम्पिटेंसी भी कहा जाता है, और जुडिशरी का अंडर प्रेशर भी कहा जा सकता है। और ये तीनों चीजें कहीं ना कहीं लागू होती हैं इस तरह के मामलों पे, कि देश का पूरा ध्यान था कि कैसे कैसे अर्ली मॉर्निंग चोरों की तरह से शपथ दिलाई जाती है और कैसे एमएलए को खरीद के दूसरी स्टेटों में ले जाया जाता है, और खासतौर पर वो लोग जिन पे भरोसा करके लोगों ने मतदान किया था सुशासन के चक्र में, उन लोगों ने ऐसा काम किया। तो सुप्रीम कोर्ट की ड्यूटी है इस संविधान के प्रति, किसी की गवर्नमेंट, कौन आदमी सीएम है कौन पीएम है, इसका कोई लेना देना नहीं है सुप्रीम कोर्ट को, मगर सुप्रीम कोर्ट उस काम को, उसका फैसला नहीं दे पाई आज तक, और धीरे धीरे करके कुछ ऐसी टिप्पणियां करते रहे कि जैसे कुछ करेगी, और सरकार चलवाई, इलीगल सरकार चलती रही इस देश के अंदर, इलीगल। तो इसको तीनों परिभाषाओं से समझा जा सकता है। इसको आप जुडिशियल करप्शन भी कह सकते हैं, इसको आप जुडिशियल इनकम्पिटेशन भी कह सकते हैं, इससे जुडिशियल नॉन इंडिपेंडेंस भी कह सकते हैं, किसी दबाव से काम कर रहे हैं। और ये जग जाहिर हो जाता है, आपको कौन सा सर्टिफिकेट चाहिए कि आप इंडिपेंडेंट हैं, कितनी सिक्योरिटी यहाँ जजों के लिए है, मगर एक कानून है आफ्टर रिटायरमेंट अपॉइंटमेंट्स का, जो इस देश की जुडिशियल को नपुंसक बना दिया है। ये टोटली सारे कानून खत्म होने चाहिए और सुप्रीम कोर्ट को खुद ही स्व मोटो एक्शन लेना चाहिए, खुद रिजोल्यूशन पास करके कहना चाहिए सारे जजों को कि हमें नहीं चाहिए आफ्टर रिटायरमेंट अपॉइंटमेंट्स। यहाँ एक दो जजों के खिलाफ इम्पीचमेंट केस भी जब हुए तो उन्होंने इम्पीचमेंट से पहले इस्तीफा दे दिया, और आज तक भी पूरी सैलरी, पूरी मौज मस्ती उसी के साथ, पूरी सिक्योरिटी के साथ अपने जीवन व्यतीत करे। दिस इज द सिनेरियो ऑफ द जुडिशियल सिस्टम इन दिस कंट्री। जुडिशियल सिस्टम को और मजबूत होना था, मगर यहाँ, और लोकतंत्र को भी मजबूत होना था। हमारा लोकतंत्र प्रतिनिधित्व लोकतंत्र नहीं है, हमारा लोकतंत्र उससे आगे बढ़ के सोवरेन पावर किसी प्राइम मिनिस्टर, सीएम में और पार्लियामेंट में नहीं है। यहाँ की सोवरेन पावर जो है वो पूरी की पूरी गणतंत्र लोगों में है, कम्युनिटी में, समाज में है। तो समाज को दरकिनार करके जो लोकतंत्र चल रहा है, ये लोकतंत्र की हत्या है और ये संविधान की हत्या, और संविधान के खिलाफ काम हो रहा है। उद्धव ठाकरे जो कह रहे हैं बिल्कुल ठीक है, मैं उनकी बात से 100% सहमत हूँ, बल्कि मैं ये और ऐड करना चाहूंगा कि ऐसे लोगों को प्रोफेसर और टीचर नहीं होना चाहिए, वरना नपुंसक बना देंगे देश के विद्यार्थियों को, वो अच्छे वकील और अच्छे जज पैदा नहीं कर पाएंगे। ये बड़ी बात है, क्योंकि अगर प्रोफेसर रहेंगे तो उन्हीं जैसे आगे प्रोडक्ट लेंगे। दोहरे चरित्र के लोग अच्छे स्टूडेंट तैयार नहीं कर सकते। इस देश के लीडरशिप, इस देश के लिए वकील, इस देश के लिए जज, ब्यूरोक्रेसी, वही टीचर मजबूत चरित्र के पैदा कर सकते हैं, जिनका अपना चरित्र अपराइट हो, जिनका अपना चरित्र दोहरा ना हो। लेकिन ये चंद्रचूड़ साहब अभी कहाँ पर इनका कुछ, क्योंकि कई चर्चाओं में हम लोग के बीच में चर्चा हो रही थी, कुछ पत्रकारों के बीच, उन्होंने कहा अब तक चंद्रचूड़ साहब कहीं सेटल हुए नहीं। एक तो उनके सेटलमेंट को लेकर सवाल है, दूसरा उनके उत्तराधिकारी जो आए हैं, उनके मतलब परिवार का इतिहास तो बड़ा गौरवशाली है, लेकिन वो आने के बाद ही उन्होंने कुछ शक्ति दिखाई और रोस्टर उन्होंने तैयार किया। उस रोस्टर को मैं देख रहा था, उस रोस्टर में उन्होंने अलग अलग मामले दिए हैं अलग अलग जजों को,
सौंपा है। उसमें उनके बाद जो सीजेआई बनने वाले हैं, मैं वही देख रहा था कि अगर सूची मिल जाती तो मैं सूची पूरी बता देता। उनके पास जो उनके हिस्से में आए हैं, गवई साहब के हिस्से में जो जो बीट दिया है, मतलब जिस टाइप के मामले, वो मामले थोड़े से मुझे लगता है बड़े सीमित दायरे वाले हैं, वो बड़े महत्वपूर्ण नहीं है। महत्वपूर्ण मामले खन्ना साहब के पास, खुद के पास है, या कुछ और जजों के पास है। तो क्या यस, ऐसा भी कुछ खेल होता है क्या? पूरा खेल होता है, पूरा खेल होता है और दिखाई भी देता है लोगों को। खेल स्पष्ट है इस देश के अंदर। एक आदमी सीएम हो, पीएम हो, चीफ जस्टिस हो, कोई सेक्रेटरी हो, चीफ सेक्रेटरी हो, किसी के पास भी लोकतंत्र में एक आदमी के पास पावर सीमित हो नहीं सकती। जहाँ-जहाँ एक आदमी के पास पावर रखने का काम होता है, वो तानाशाही और एक तरह से राजशाही मानसिकता का परिणाम है, वो संविधान के विरुद्ध है, वो लोकतंत्र के विरुद्ध है। हुँ, इंडिया में चीफ जस्टिस जो मास्टर ऑफ रोस्टर जो हो रहे हैं, ये अपने आप में एक भ्रष्टाचार की जड़ है, हुँ, डेमोक्रेसी उसमें, जुडिशियल सिस्टम में। और केस किसके सामने लगेगा, ये पूरे देश को गुलाम बना सकता है मास्टर ऑफ रोस्टर। मास्टर हुँ, ऑफ रोस्टर मैं कई बार बोल चुका, ये तुरंत चेंज होना चाहिए। मास्टर ऑफ रोस्टर कोई नहीं होता, यहाँ मास्टर-वास्टर का कोई रोल ही नहीं है डेमोक्रेसी में। हू इज़ द कौन हुँ, स्वामी है यहाँ पर? सब व्यवस्था में भागीदारी करते हैं, चाहे चीफ जस्टिस है, चाहे कोई और है। मास्टर ऑफ हुँ, रोस्टर सिर्फ ये हेडमास्टर थोड़ा हो गया, और हाँ, मास्टरों के ऊपर हैं। ऐसा कोई हुँ, प्रोविज़न नहीं है। वो औरों की हुँ, हाज़िरी लगाते हैं, वो एसीआर लिखते हैं। ऐसा कुछ नहीं है सुप्रीम कोर्ट में। यहाँ मास्टर ऑफ रोस्टर का मतलब है पूरी सुप्रीम कोर्ट इज़ द मास्टर ऑफ रोस्टर। अगर सही मायने हुँ, में देखा जाए तो ये एक तरह से अवैध कब्ज़ा है, और इसमें लीगल प्रोनाउंसमेंट भी करा ली। उस वक़्त जब ये क्या नाम था, एक पिछले सीजेआई थे, मैं नाम अभी दिमाग में इमीडिएट आ नहीं रहा, जिसके खिलाफ प्रेस कॉन्फ्रेंस की थी 4 जजों ने। हाँ, उस रंजन गोगोई। नहीं, 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 रंजन गोगोई अच्छा, तो प्रेस करने अच्छा, वालों हाँ, में से। हाँ, वो मिश्रा जी के समय में। हाँ, बिल्कुल मिश्रा। हाँ, नाम हाँ, फर्स्ट नेम ध्यान में नहीं आ रहा, मैं हाँ, आया तो हाँ, बीच में बोल। और जो प्रेस हाँ, कॉन्फ्रेंस करने वाले थे गोगोई जैसे आदमी, हाँ, और दूसरे लोग, वही फिर कि क्या सिचुएशन हुई उनकी। गोगोई तो हाँ, इतना गिर कि शनिवार को ही कोर्ट लगा ली, अपने खिलाफ आरोप खुद ही, अपराधी खुद ही, हाँ, पुलिस खुद ही, जज खुद ही, इन्वेस्टिगेशन ऑफिसर खुद ही बन गया। और उससे हुँ, ज़्यादा हमारे बार एसोसिएशन के प्रेज़िडेंट वो भी चले गए वहाँ पर, या हाज़िरी हुँ, दिखाने के लिए बारिश भी दी। तो हुँ। इस तरह की गुंडागर्दी लोकतंत्र में, ये कोई हमारी जुडिशरी का वो हाल हो रहा है, जैसे पाकिस्तान में सरकारों का हाल है। कभी कोई कब्ज़ा कर रहा है, कभी कोई कब्ज़ा। ये कब्ज़े की मानसिकता है एक तरह से। मास्टर ऑफ अच्छा, रोस्टर मलिक खिलाफ है साहब, बिल मैं एक बार वो जो रोस्टर आया है, उस रोस्टर पे, क्योंकि वो हम उतना बेहतर नहीं समझ सकते हैं जो आप समझाएँगे, इसीलिए मैं रोस्टर बताता हूँ, और आप शायद जस्टिस दीपक मिश्रा की बात कर रहे थे उस यस, समय। यस, डेफ़िनिटली। बिल्कुल हाँ, सही है। मैं आपको बताता हूँ, जो सीजेआई की यानी संजीव खन्ना की बेंच है, उसके पास जनहित याचिकाएँ हैं। जनहित हुँ, याचिकाएँ, सामाजिक न्याय, सेवा मामले, चुनावी विवाद, अंडरलाइन यस, देकर ये देखो, देखिए 2 मुझे जो समझ में आ रहा है मोटे-मोटे, हम तो कानून के यस, जानकार नहीं है। यस, यस। एक तो जनहित याचिका इनके पास है, फिर चुनावी विवाद इनके पास है। उसके हुँ, अलावा अप्रत्यक्ष कराधान, मध्यस्थता, नौवहन, न्यायिक सेवाओं और संवैधानिक पदों पर नियुक्ति, ये भी महत्वपूर्ण है। हुँ, न्यायिक ये सारे और संवैधानिक पदों पर नियुक्ति, यानी इसमें राजीव कुमार का जो आयोग है, चुनाव आयोग, वो वाला मामला भी इसी में आएगा, जो हुँ, वहां पर विचाराधीन है मामला। उसके बाद सशस्त्र बलों में मेडिकल प्रवेश यानी नीट ऊट का जो बवाल है इतना बड़ा, वो भी यहीं पे है। हुँ, प्रवेश, व्यक्तिगत कानून, आपराधिक मामलों, अवमानना, अवमानना भी यहीं पर है। सूचना का अधिकार, शराब लाइसेंस भी यहीं पर है, क्योंकि शराब घोटाले इस समय देश भर में दिल्ली से लेके झारखंड और छत्तीसगढ़ तक ईडी शराब घोटाले का जाल फैला रखी है, वो भी यहीं है। खनन पट्टे, वो भी यहीं पर है। और सामाजिक न्याय में यानी जब भी जातीय सर्वे वगैरह की बात आएगी तो भी यहीं पर आएगा। ये संजीव खन्ना का है जो मोटा मैं समझ पा रहा। अब बी आर गवई जो अगले चीफ जस्टिस हैं, और उनका कार्यकाल थोड़ा बेहतर है इनसे, आगे मतलब लंबा कार्यकाल है, और आज की तारीख में थोड़ा बी आर गवई साहब को मैं जितना समझ पाता हूँ, मुझे लगता है कि हाँ, ठीक एक सम्मानजनक स्थिति है। इनके पास भूमि अधिग्रहण
और अधिग्रहण पुनर्स्थापना से जुड़े मामलों का जिम्मा दिया गया है। इसके अलावा आपराधिक मामले, न्यायालय अवमानना और सुप्रीम कोर्ट, हाई कोर्ट और जिला अदालतों से जुड़े कर्मचारियों का मामला इनको सौंपा गया है, साथ में PIL है। तो इनके पास क्या है? भूमि अधिग्रहण और उसकी पुनर्स्थापना, आपराधिक मामले, न्यायालय अवमानना, सुप्रीम कोर्ट, हाई कोर्ट, जिला अदालतों के कर्मचारियों से जुड़े मामले। अब इन्हीं दोनों की ही खाली अगर हम तुलना करें, अच्छा और भी बता देता हूं थोड़ा, जस्टिस सूर्यकांत, इनकी भी टिप्पणियों से कई बार मतलब मैं निजी तौर पर बड़ा नाखुशी होती है कि ये, और अक्सर ये बेंच में रहते हैं, गवई साहब के बेंच साथ रहते हैं, या अभय ओका, या मतलब ऐसे जगह पर कि बड़ी दिक्कत आजकल इंडिपेंडेंट है ये, अगले अच्छा। CJI होंगे। तो ये सूर्यकांत के पास, इनके पास भूमि अधिग्रहण जनहित के साथ साथ चुनावी मामला इनके पास भी है, चुनावी मामला इनके पास है, व्यापारिक कानून इनके पास है, बैंकिंग इनके पास है, सामान्य नागरिक मामले इनके पास है, कृषि से जुड़े कानून इनके पास है, यानी जो किसान आंदोलन से जुड़ा मामला होगा वो इनके पास आएगा। ये देखिए, इसके बाद एक जगह पर बड़ी नजर होगी, हो सकता है कुछ उनके मामले दिख रहे हैं, न्यायमूर्ति बेला एम त्रिवेदी, इनके पास शराब लाइसेंस का मामला इनके पास है, शराब वाला, उपभोक्ता संरक्षण इनके पास है, सर्विस इनके पास है। खैर इतना ही, बाकी तो बहुत सारा है, लेकिन उदाहरण मैंने दे दिया। ये रोस्टर क्या बता रहा है? जबकि गवई साहब अगले इनके जो है सक्सेसर है, वो इनके बाद वो संभालेंगे, न्यायमूर्ति मुख्य न्यायाधीश बनेंगे, लेकिन उनके पास ना शराब लाइसेंस है, न चुनाव है, कुछ भी नहीं उनके पास, चुनावी विवाद कुछ नहीं। वो सारे मामले जो सरकार की लगाम कस सकते हैं वो सारे खुद के पास रख लिए हैं चीफ जस्टिस ने। और चीफ जस्टिस का एक रिकॉर्ड है PIL के बारे में, चुनावी मामलों के बारे में, और इलेक्शन कमीशन के बारे में। इनका जो रिकॉर्ड है उससे देश खुश नहीं है बिल्कुल। और मैं ये कहूँगा कि संविधान के हिसाब से उसमें जो कोर्ट को करना चाहिए था उसमें बिल्कुल एक तरह से अक्षम रहे। मैं कॉम्पिटेंट नहीं मानता, अब वो कॉम्पिटेंट दबाव की वजह से ऐसा होता है या खुद ही कॉम्पिटेंट आदमी नहीं है, ये तो वक्त बता रहा है, देश समझ रहा सब कुछ। मगर जो भी सरकार को परेशानी में डाल सकते हैं, सरकार जिस पे अपनी मनमर्जी चलाना चाहती है, वो सारे मामले उन्होंने अपने पास रखे हैं, इससे साबित होता है। इसलिए मास्टर ऑफ रोस्टर एक करप्शन का अड्डा हो चुका है। मास्टर ऑफ रोस्टर को बदलने की जरूरत है। मास्टर ऑफ रोस्टर पूरी सुप्रीम कोर्ट के सारे जज और हाई कोर्ट में हाई कोर्ट के सारे जज मिल बैठ के वो प्रक्रिया तय करें और सर्वसम्मति से करें। अगर सर्वसम्मति 2-3 बार में भी नहीं होती है, फिर आप वोटिंग कर सकते हैं, अदरवाइज सर्वसम्मति से होना चाहिए। और जब आदमी सही काम करेगा तो सर्वसम्मति हो ही जाती है। जब बदमाशी और चालाकी और धूर्तता करनी हो, ठगी-ठोरी मारनी हो सिस्टम के साथ, तब आप बार-बार वोटिंग की बात करते हैं और फिर लॉबिंग की बात करते हैं। लॉबिंग हमेशा स्वार्थपूर्ण तरीकों में होती है। जब काम सबने एक ही काम करना है, देश को न्याय देना है, तो सर्वसम्मति हो सकती है। और इस मामले में चीफ जस्टिस की नीयत साफ नहीं है, इसलिए मास्टर ऑफ रोस्टर के बारे में बार एसोसिएशनों को और पूरे देश के वकीलों को खड़े हो जाना चाहिए। इस गंदे कानून को, इस गंदगी के अड्डे को खत्म करने की जरूरत है देश के अंदर। जुडिशियल सिस्टम, अगर देश के प्रति, न्याय के प्रति हम वकील लोग जागरूक हैं और देश के प्रति न्याय और संविधान का की व्यवस्था चाहते हैं, तो ये करना पड़ेगा इस देश में। अच्छा, एक आखिरी सवाल, आपने कहा कॉम्पिटेंट नहीं है, कॉम्पिटेंट नहीं है तो 32 जजों को सीनियरिटी में इन्होंने लांघ करके सुप्रीम कोर्ट में कदम रखा था, ऐसा कैसे हो गया? बिना कोई आदमी कॉम्पिटेंट ना हो, और 32 जजों को, जो मैंने देखा था इनके बारे में, 32 जजों को सीनियरिटी में इन्होंने लांघा था, कॉलेजियम ने जब इनको लाया। हाँ, मैं देखिए, मेरे को पर्सनल एनिमिटी किसी से नहीं है, मेरे को अपने देश के संविधान से मतलब है। और संविधान की व्याख्या आजकल आज के 21वीं सदी में किस तरह से लोग कर पा रहे हैं और कौन किस तरह की जजमेंट दे रहा है और किस तरह के केसेस में किस तरह के ऑर्डर कर रहा है, वो मेरा और वकीलों का पैमाना है कॉम्पिटेंसी मापने का। इतने लोगों को लांघ कर कोई अच्छा जज जाए, मुरलीधर जैसा जाता तो देश को कोई शिकायत नहीं थी। खन्ना जैसा आदमी उसको लांघ के गया है तो पर्सन चिन्ह है 100%। इट इज टोटली
इसको क्या कहेंगे? वकीलों की जमात पूरी की पूरी कह रही है, इट इज नॉट अपॉइंटमेंट बाय कॉलेजियम, इट इज अपॉइंटमेंट बाय द कॉलेजियम अंडर प्रेशर ऑफ द पॉलिटिकल लीडर्स और पॉलिटिकल सिनेरियो ऑफ द कंट्री। और हम्म, ये अब क्या कहें, कौन इंडिपेंडेंट है? जुडिशियल अपॉइंटमेंट इंडिपेंडेंट नहीं है इस देश में। ये कहने की बात खाली कागज़ों में है, हकीकत ये है, बिल्कुल भी इंडिपेंडेंस ऑफ जुडिशरी इस देश के अंदर नहीं है, जो होनी चाहिए, और ना इंडिपेंडेंट अपॉइंटमेंट है। बहुत सारी सौदेबाजी होती हैं, कुछ मेरे, कुछ अपने, एक-दूसरे की कमर को खुजली करने वाली बात है। और जब इस हम्म, देश में आज तक एक बार भी नहीं हुआ कि जो-जो नाम रोके सरकार ने लोगों के अपॉइंटमेंट के बाद भी, सुप्रीम कोर्ट के रूलिंग के बाद भी कि सेकंड टाइम पे नाम भेजेंगे तो आपको नोटिफ़िकेशन करना ही होगा, उसके बावजूद भी सरकार ने नोटिफ़िकेशन नहीं किया। ये तो हमारी हैसियत बची है सुप्रीम कोर्ट की। सुप्रीम कोर्ट इतनी कमज़ोर हो गया, इतनी कमज़ोर हो सकती है, और जिस जज के सामने वो केस था, जस्टिस कौल के सामने, चंद्रचूड़ चीफ जस्टिस ने वो केस उसके सामने से हटा लिया था, जाते-जाते रिटायरमेंट के साथ उनकी बेइज़्ज़ती भी की थी। हम्म, और वो भी स्लो चल रहे थे। मैं तो कह रहा हूँ, जब वो चल रहे तो बार-बार मैं उस केस को फ़ॉलो कर रहा था, मैं देख रहा था, हर बार वो कहते थे अटॉर्नी जनरल को, ये नहीं-नहीं कुछ करो, करो। अरे कुछ करने को भीख माँगनी है क्या? जब सुप्रीम कोर्ट ही भीख माँगने लग जाएगी तो देश तो भिखारी बन ही जाएगा। तो उनको ऑर्डर सुना देना चाहिए था, कंटेम्प्ट में लॉ मिनिस्टर को बुला लेना चाहिए था, सज़ा करनी चाहिए थी, सज़ा। पता चलता है इस देश को। यहाँ कॉम्पिटेंट जुडिशरी अभी नहीं हुए। कॉन्स्टिट्यूशन जिस तरह की जुडिशरी की इच्छा रखता है, जिस तरह की जुडिशरी देश को चाहिए, वो जुडिशरी अभी तक भी इस देश में पैदा नहीं हुई। इक्के-दुक्के बिरले एक आध जज अच्छे फैसले दे देते हैं, जैसे जस्टिस कृष्णा अय्यर थे, भगवती ने भी बाद में पीआईएल पे काम वो किया। कुछ इस तरह के जजेस हैं जो अच्छे काम कर देते, लोगों को लगता है जुडिशरी अच्छी नहीं। मेजॉरिटी ऑफ जजेस आर नॉट कॉम्पिटेंट इन दिस कंट्री एज़ पर द कॉन्स्टिट्यूशन। और majority of judges always have hands in gloves with politician, the present government, and many judges are under pressure। तो इसमें अगर सर्वे करोगे तो ये बहुत बड़े आंकड़े आप लोगों के सामने आ जाएँगे। मैं वो बात कर रहा हूँ, जो इस देश के वकील लोग बात कर रहे हैं, जो रेगुलर टी कॉफ़ी पे और हम्म। रेगुलर बात में ये बातें सामने आती है, और वी आर बाउंड टू टेल दिस रियलिटी टू द पब्लिक ऑफ दिस कंट्री, सिटीज़न ऑफ दिस कंट्री। इस देश के मालिकों को बताने की ड्यूटी हम जैसे सभी लोगों की है। बड़ी महत्वपूर्ण बात है जुडिशरी पर, और ये चर्चा इसलिए लाए कि आज फिर, हालांकि अभी आगे का भविष्य पता नहीं है और चंद्रचूड़ साहब का। चंद्रचूड़ के बारे में मैं बताना चाहता हूँ। हम्म, चंद्रचूड़ हो सकता है अभी उसका रिटायरमेंट होगी, ह्यूमन राइट कमीशन हम्म, के चेयरमैन बन सकते हैं। हम्म। वेट करिए आप, अभी इतनी जल्दी करने की ज़रूरत नहीं, वेट एंड वॉच करिए। और हाँ, चंद्रचूड़ हाँ। अपने अपने बेटे को जज बनाने की लॉबिंग भी हो सकता है, कर रहे थे या कर रहे होंगे, क्योंकि हम्म, वो चाहते होंगे कि रिकॉर्ड बना दिया जाए, हैट्रिक जैसे 3 विकेट लेने वाले लोग अच्छे बॉलर माने हम्म, जाते हैं। तो दादा, हम्म, बाप और बेटा तीनों चीफ जस्टिस बन जाएँ इस देश के, तो हैट्रिक हो जाएगी हम्म, देश में। ये देश हैट्रिक बनाने के लिए या लोगों के लिए हिस्ट्री क्रिएट करने के लिए नहीं है। ये नॉनसेंस चल रही है देश में। देश एक मानवीय व्यवस्था के लिए, उसमें जो अच्छी भागीदारी करेगा, और सबकी ड्यूटी बनती है। यहाँ पर कौन कितने लंबे समय तक सीएम रहेगा, पीएम रहेगा, सीएम होगा, एमएलए होगा, एमपी होगा, ऑल दीज़ थिंग्स आर नॉनसेंस। और ये सब की सब बातों को शिक्षा व्यवस्था से धराशायी करने की जरूरत है देश। चलिए, खैर उधर तो ध्यान अभी किसी का भी नहीं है। सब अपने-अपने में लगे हैं। न्यायिक व्यवस्था की व्याख्या तो आप जितने जैसे करते हैं, उसके बाद तो वाक़ई लगता है कि सब कार्यपालिका, न्यायपालिका और व्यवस्थापिका सबने एक ही कुएँ पानी पिया है, और उस कुएँ में भांग और एक शायद और एक एक ही और एक और इस देश हुँ, के अब जजों को, 4 जजों को प्रेस कॉन्फ्रेंस करनी पड़ी थी, ऐसा नहीं। मैं तो कह रहा हूँ इन जजों को, अगर मास्टर ऑफ रोस्टर ने कोई इस तरह का एक रोस्टर बनाया है, इफ दैट इज़ नॉट इक्विटेबल, दैट इज़ नॉट हुँ, डूइंग जस्टिस विद जजेस, दैट दैट इज़ नॉट डूइंग जस्टिस विद पीपल ऑफ दिस कंट्री। तो जजेस ऑफ सुप्रीम कोर्ट एंड हाई कोर्ट्स मस्ट रेज़ वॉइस अगेंस्ट द चीफ जस्टिस आल्सो, बिकॉज़ इन हाउस क्लींजिंग की बहुत ज़रूरत है, सफाई की ज़रूरत है। चीफ हाँ, जस्टिस जजों के भाग्य निर्माता नहीं है। तो लोगों को हुँ। सामना करना पड़ेगा, लोगों को सामने आना पड़ेगा। ये नहीं आप आफ्टर रिटायरमेंट या अपने बच्चों को पैनलों पे, सरकारी पैनलों पे या जज बनाने की तरह इतने फ्लेक्सिबल हो जाएँ कि देश आप लोगों को एक गद्दार के रूप में देखना शुरू कर दे, जो कि काफ़ी कुछ हो रहा है। ये बड़ा महत्वपूर्ण है कि ये अगर आवाज़ आवाज़ उठाना ज़रूरी है। आजकल आवाज़ ही नहीं उठा रहा है कोई।
अगर ये लगता है किसी भी न्यायाधीश को, जो एक बार हुआ भी है, कि लगता है कि मनमानी हो रही है, तो आवाज उठाने की जरूरत है मैं एक फिलहाल। लास्ट बात और कह दूं, एक लास्ट हाँ, कह दूं इसी बात पे। देश के अंदर कई ऐसे कानून हैं जो कि इस देश के वकीलों को भी नपुंसक बना रहे हैं। नंबर हम्म, एक, सीनियर डेजिग्नेशन। सीनियर हम्म, डेजिग्नेट अंग्रेजों के समय से चला आ रहा है और हमारे कानून में उसको खत्म करने की जरूरत है, क्योंकि हम्म, उसके चक्कर में काफी वकील बोल ही नहीं पाते। उनको लगेगा फिर हम्म, आप सीनियर डेजिग्नेट नहीं हो पाओगे, और इससे नपुंसकता आती है, और देश की नई पीढ़ी में खास तौर पे। दूसरा, हमने हाँ, एक पीआईएल फाइल की थी सुप्रीम कोर्ट के खिलाफ। हमने एक पीआईएल फाइल की थी कि आप माय लॉर्ड शब्द एक्सेप्ट करके आप वायलेशन कर रहे हैं आर्टिकल 18 का, इंडियन हम्म, कॉन्स्टिट्यूशन का। यू आर सपोज टू बी द गार्डियन ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन, बट यू आर द हम्म, बिगेस्ट वायलेटर ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन बाय एक्सेप्टिंग हम्म, माय लॉर्ड वर्ड। आज कानून बन गया हमारे उस पीआईएल की वजह से, जून हम्म, 2006 से, कि इस देश में कोई माई लॉर्ड नहीं है। उसके बावजूद भी हम्म, जितने संविधान अपने आप में विशेषज्ञ बने फिरते हैं हमारे सीनियर साथी वकील लोग, जिनको देश समझता कि बहुत बड़े वकील हैं, सारे हम्म, माई लॉर्ड तोते की तरह चिल्लाते हैं। उससे क्या हो रहा है, हम्म, हमारी यंग जनरेशन नपुंसक हो रही वकीलों की। उनको लगता है ये तो भीख मांग रहे हैं। और हम्म, कोई भी जज, जस्टिस मुरलीधर ने जब अपॉइंटमेंट उनकी हुई, तो उनको उन्होंने सर्कुलर निकाल दिया था, मुझे कोई मेरी कोर्ट में माई लॉर्ड नहीं कहेगा। हम्म, जस्टिस मुरलीधर, जिसको इन्होंने सुप्रीम कोर्ट में नहीं आने दिया लोगों ने, पॉलिटिकल लोगों ने। तो हम्म, इसलिए इस कानून को तुरंत, उस बात को सारे जजों को करना चाहिए। मास्टर ऑफ रोस्टर बन रहे हैं जितने भी चीफ जस्टिस हैं हाई कोर्ट सुप्रीम कोर्ट का, और सारे हम्म, जजों से भी विनती है और वकीलों से भी, देश के वकीलों से विनती है, इन दोनों बातों के खिलाफ आवाज उठाइए। सीनियर डेजिग्नेशन की कोई जरूरत नहीं है। वकील कौन सीनियर है ये जनता पहचानेगी, जिनके लिए हम काम करते हैं। हाँ, जनता इज द बेनिफिशियरी। जनता ही हमारे असली वो है, संविधान की क्लाइंट कोर्ट हो गया एक तरह से। सेवा जिनको लेनी है, जिनके लिए हमें काम करना है, हाँ, हाँ, कोर्टें वकील और जजों के लिए नहीं है। कोर्टें लोगों की कोर्टें, हम उनके हाँ, एक दोनों सेवार्थी लोग हैं, दोनों लोग। तो माई लॉर्ड शब्द पूरे देश में बंद हो जाना चाहिए, और खास तौर पे जो हाई सीनियर एडवोकेट हैं, उनको इसमें योगदान नहीं देना चाहिए। देश के नई पीढ़ी को नपुंसक बनाने में इमीडिएट रोक होनी चाहिए, और सीनियर डेजिग्नेशन पे भी रोक होनी चाहिए, कानून में परिवर्तन होना चाहिए। वकील समाज को ये दोनों बातें उठाएंगे तो ये देश का जुडिशियल सिस्टम और मजबूत होगा। इस देश का आम वकील एक चट्टान की तरह संविधान की रक्षा कर पाएगा। ये बात तो सही है कि अगर वकील, वाकई वकील जग गए, तो सिस्टम सुधरने से कोई रोक नहीं सकता है, क्योंकि बिल्कुल। ये वो जमात है जो आजादी के आंदोलन से लेकर के, आजादी के आंदोलन में अगर सबसे बड़ा, जितने बड़े नाम आपको लगते हैं आजादी के आंदोलन में, कभी सोचिएगा, वो हर बड़ा नाम एक वकील था, अधिवक्ता था। जगने की जरूरत है। अब वो जग क्यों नहीं पा रहे, उसकी वजह बहुत जायज और वाजिब वजह जो है बताई है बलराज सिंह मलिक साहब ने, कि उनके भीतर भी अब एक डिवीजन हो गया है। वो अपने ऊपर देखते हैं, ये सीनियर हैं, ये सीनियर ऐसे कर रहे हैं, तो उनका साहस, मनोबल टूटता है। और जी। फिर जब ये सिस्टम टूटता है, चरमराता है, तो ऊपर बैठे तमाम सिस्टम में ऐसे लोग जो साथ साथ पॉलिटिकल सिस्टम के साथ साथ मिलजुल के चलते हैं, साथ साथ पूजा पाठ करते हैं, उनके लिए कंफर्ट जोन तैयार हो जाता है। फिर वो कंफर्ट जोन में होते हैं। नहीं तो ये जी। वकील इनका भी कंफर्ट जोन छीन सकते हैं। फिर और इजाजत दी। हाँ, एक और लास्ट बात कह दें, अभी मुझे ध्यान आ गई। एक देश के अंदर ये अंग्रेजों द्वारा स्थापित कि जो जज होंगे वो इतना ऊंचे बैठेंगे और सारे वकील खड़े होके बोलेंगे, इसको हमारी हम्म, भारतीय परंपरा के अनुरूप करना होगा सिस्टम को, हम्म, कि आराम से वो बैठे जरूर, मगर इस तरह नहीं कि लाट साहब बन जाए, उनके दिमाग में हो जाए कि हम ही भगवान हो गए हैं। हम्म, एक जैसे एमिकल एटमॉस्फेयर में हमारे गाँव में, समाज में पंचायतें जो होती हैं, और इस तरह जहाँ बल्कि कोर्ट से भी ज़्यादा डेकोरम फ़ॉलो होता है समाज में अभी भी बहुत सारी जगह हम्म, पे। हम्म, इसलिए आमूल-चूल परिवर्तन करने की ज़रूरत है। जो अंग्रेजी स्टाइल में बैठने का और वकीलों का खड़े होने का, ये सारा जो धंधा है, इसमें भी आमूल-चूल परिवर्तन करने की ज़रूरत है देश के अंदर। चलिए देखिए, परिवर्तन की तो बहुत जरूरत है इस देश में। तो आज की तारीख में परिवर्तन ही सबसे बड़ी बड़ी जरूरत है। वो बिल्कुल, परिवर्तन व्यवस्थापिका में, कार्यपालिका में, बिल्कुल। न्यायपालिका में। और इलेक्शन में। कथित तौर पर स्वयंभू अपने आप को चौथा खंभा मानने वाला, हालांकि हुँ, कहीं है नहीं, और अगर है तो सबसे खोखला है सब, जो स्वयंभू खंभा है चौथा, मीडिया। इन हुँ, चारों को आमूल चूल परिवर्तन की जरूरत है। इन चारों हुँ, को बिल्कुल। बिल्कुल जड़ से
नख से सिख तक इनको दोबारा से पेंट करने की जरूरत है, क्योंकि ये बदरंग हो चुके हैं। ये इनकी तस्वीर बड़ी, इनका शक्ल जो है वो बहुत बदरंग और फूहड़ हो चुका है। जी। हमें फिलहाल इजाजत दीजिए, लेकिन इस व्यवस्था परिवर्तन की लड़ाई में मलिक साहब न्यायपालिका में लगे हैं, हम लोग अपना फर्ज एक पत्रकार के रूप में अदा कर रहे हैं। न्यूज लॉन्चर आप लोग देखते रहिए। धन्यवाद सर, आपने वक्त निकाला। नमस्कार। जी।